अफसोसनाक खबर के साथ जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जान बहक हो गए जबकि 4 जख्मी हो गए। तमाम मजदूर खैमे में सो रहे थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जान बहक हो गए। इस्लामाबाद में गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से मजदूर जान की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक गोलड़ा मोड़ अंडरपास की तामीर के लिए आए मजदूर खैमे में सो रहे थे। अलग सुबह खैमे की करीबी दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे तले दब गए। मैंने अपना हाथ से तकरीबन 8 बंदे निकाल लिया। जब रिस्क हो वाला आया फिर उसने और बंदे निकाल लिए। जख्मी तो मेरे ख्याल में 2, 3, 4 जख्मी हुए और बाकी जो है ना ये डेथ हो गई। जान बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। इस्लामाबाद के थाना नून में वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हो गई। नाला लई में पानी की गैर मामूली आमद पर खतरे के सायरन बजाकर शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए घरों गली मोहल्लों में बारिशी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फौजी दस्ते नशेबी इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद हो गई है। नाला लई में पानी की गैर मामूली आमद पर खतरे के सायरन बजाकर शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए घरों गली मोहल्लों में बारिशी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फौजी दस्ते नशेबी इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। खबर यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद हो गई है। नाला लई में पानी की गैर मामूली आमद पर खतरे के सायरन बजाकर शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए घरों गली मोहल्लों में बारिशी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ हैं। इमरान, कहिएगा सूरत हाल क्या देख रहे हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आला सुबह मूसलाधार बारिश की वजह से और तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश जो है उसने खासी जल थल की इस पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जिसमें सबसे पहले नाला लई की सतह 19 फुट तक बुलंद हुई। अब की अगर बात करें, बारिश में वक्फा आने के बाद वक्ती तौर पर जो सैलाबी कैफियत का खतरा नाला लई से था वो टल चुका है, लेकिन फौजी दस्ते रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी इदारे नशेबी इलाकों में मौजूद हैं। नाला लई से मुल्हिका जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर दीगर नालों के पानी की वजह से सामना है। शहरी अपनी मदद आप के तहत अपना फर्नीचर और दीगर सामान कीमती जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिले इंतजामिया, वासा और दीगर जितने इदारे हैं वो नशेबी इलाकों की जानिब बढ़ रहे हैं और कोशिशें की जा रही है कि जितने इलाकों में पानी जमा हो चुका है उस पानी को निकाला जा सके। आज की बारिश खासी जहमत बन के बरसी रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मजमूई जो सूरत हाल देखी जाए तो नाला लई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हुई, लेकिन बारिश के वक्फे के साथ अब ये पानी की सतह तकरीबन 9 फुट तक नीचे गिर चुकी है। लेकिन इंतजामिया का और इदारों का यही कहना है आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बारिशों की पेशेनगोई की गई है, जिसके नतीजे में सैलाबी कैफियत बन सकती है। जी इमरान, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने बात की है नाला लई पर फ्लड का खतरा अब काफ़ी हद तक टल चुका है, तो नशेबी इलाकों की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ये बारिश हुई खासतौर पर सादकाबाद के इलाके ढोक कश्मीरियां, आर्या मोहल्ला, जावेद कॉलोनी और इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलाके हैं जान कॉलोनी, मिसरियाल रोड, यहाँ पर पानी घरों में दाखिल हुआ। गली मोहल्लों में पानी जो है आबशारों की तरह बह रहा था। उसकी बड़ी वजह यही थी कि नालों की बर वक्त सफाई न होने की वजह से बारिशी पानी जमा हुआ। लेकिन इंतजामिया का मौकफ ये है कि बारिश क्योंकि गैर मामूली हुई, सिर्फ शमशाबाद में एक सेक्टर में तकरीबन 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मजमूई तौर पर 200 मिलीमीटर बारिश ने खासी तबाही मचाई, जिसकी वजह से नाले बिफरे और पानी घरों में दाखिल हुआ। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एमडी वासा जो है वो अपने डी वाटर जो बाउजर है उनके साथ निकल चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से शिकायत मौसूल हो रही है पानी की, वहाँ पर जाकर डी वाटरिंग टैंक के जरिए घरों से, दुकानों से, मार्केटों से और गली मोहल्लों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है वो ना होने के बराबर है, जबकि बिजली ना होने की वजह से जो पीने का साफ पानी है उसकी किल्लत का सामना है शहरियों को।
लोग बड़ी तादाद में आज अपने दफातर में नहीं जा सके। उसकी बड़ी वजह यही थी कि सड़कों पर पानी था, गलियों में, मोहल्लों में पानी था, जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर रहे। अलबत्ता अब सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, लेकिन इदारे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सारी सूरत हाल में शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। जी, घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया इमरान नसगर, आपने तफसीलन अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं ज़ैखम नकवी से। जी ज़ैखम, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, ये 6 रुकनी लार्जर बेंच ये सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर जो केस है उसकी समाअत कर रहे हैं। अटार्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए हैं और अटार्नी जनरल ने 9 मई के वाकयात के हवाले से तफसीलात जो अदालत में पेश की हैं। अटार्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया है कि कोर कमांडर हाउस पर हमला 5:40 पर हुआ। असास फौजी तनसीबात पर हमला तकरीबन एक ही वक्त पर हुआ। 9 मई को मुल्क भर के असास फौजी तनसीबात पर हमला 3 बजे से लेकर 7 बजे तक किए गए। PF बेस मियाँ वाली जहाँ जो बाउंड्री वाल थी वो गिराई गई, वहाँ मेराज त्यारे भी खड़े थे। अटार्नी जनरल ने ये भी कहा कि PF बेस मियाँ वाली में जहाजों के इस्तेमाल के लिए फ्यूल भी मौजूद था। 9 मई के वाकयात में मजमूई तौर पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अटार्नी जनरल ने ये कहा अदालत के सामने कि मैं कुछ तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ। तस्वीर में देखा जा सकता है जिस तरह लोग GSQ में दाखिल हुए हैं। हमजा कैंप ISI ऑफिस रावलपिंडी पर बलवारियों ने हमला किया। सिग्नल बेस और AFIC पर भी हमला किया गया। चकलाना रावलपिंडी पर पुरतशद्दुद वाकयात रूनुमा हुए। पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। कोर कमांडर ऑफिस को भी नुकसान पहुंचाया गया। कोर कमांडर हाउस में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर कमांडर लाहौर की वर्दी चुरा कर पहुंचने वाला हमलावर जो है उसकी तस्वीर भी अदालत के सामने पेश की गई। और अटार्नी जनरल ने यह बताया कि कोर कमांडर लाहौर की वर्दी हमलावर ने पहन ली थी। और जो इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाहौर में जो CSD को भी जलाया गया, फौज एहतियात चलाने में मुकम्मल तरबियत याफ्ता है। और 9 मई के वाक़े पर फौज ने लचक का मुजाहिरा में मुलव्वस अफराद मुसल्लह रेडियो पेशावर को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। और अटार्नी जनरल से ये कहा गया कि फौजी अफसरान को पुलिस की तरह मुजाहिरीन से निपटने की तरबियत नहीं होती, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि फौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं, जिस पर अटार्नी जनरल ने यह कहा कि फौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। और इस वक्त भी इस केस की समाअत जारी है और अटार्नी जनरल तलाक दे रहे हैं। जी सही, केस की समाअत जारी है। ज़ैखम, आपका बहुत शुक्रिया। MQM का वक्त आज वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर सिंध का नाम देगा। MQM पाकिस्तान का इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास। निगरान वज़ीर सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक। MQM को पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात, निगरान हुकूमत और इसम्बलियों की तहलील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म से आज होने वाली मुलाकात का एजेंडा और निकात तय। निगरान हुकूमत असम्बलियों की तहलील की तारीख और डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराने समेत अहम मुतालबात किए जाएंगे। MQM का वफ्द आज निगरान वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम देगा। MQM पाकिस्तान का इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक। MQM को पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात, निगरान हुकूमत और असम्बलियों की तहलील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म से आज होने वाली मुलाकात का एजेंडा और निकात तय किए गए हैं। खातून जज धमकी केस की समाअत। चेयरमैन PTI ने अदालत में माजरत कर ली। चेयरमैन PTI ने कहा, मैं खातून जज के ऑफिस भी गया था, मैंने ये भी कहा था कि उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत खा हूँ। खातून जज धमकी केस की समाअत। चेयरमैन PTI ने अदालत में माजरत कर ली। चेयरमैन PTI ने कहा, मैं खातून जज के ऑफिस भी गया था, मैंने ये भी कहा था कि अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत खा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ख्वाबों में हकीकत के रंग भर दिए, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में हैरतों के नए दर खोल देगी। मगर AI ऐसी दो धारी तलवार है जो इंसानियत के लिए ही खतरे की घंटी बजा सकती है। AI क्या है और क्या कुछ कर सकती है, हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाली तब्दीलियों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। सब कुछ बदल गया है, इतना कुछ कि अब सब कुछ है आपके फिंगर टिप्स पर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि AI क्या कुछ कर सकता है।
एआई से क्या कुछ मुमकिन है, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। दुनियाई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इनकलाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मुमकिन बनाता है नामुमकिन को और देता है आपके स्मार्ट सवालों के जवाब। राइटिंग हो या पिक्चर बनाना, एनिमेशन हो या फिर किसी किस्म की मालूमात का हुसूल, ये सब कुछ मुमकिन होता है एआई टेक्नोलॉजी से। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि आपका दोस्त भी है, जो करता है आपसे बात और करता है आपके लिए काम। गुज़िश्ता दिनों बरतानिया की एक खातून ने चैट जीपीटी की मदद से मकामी इंतजामिया को एक खत भेजा ताकि उनका पार्किंग से मुतल्लिका जुर्माना माफ कर दिया जाए। चैट जीपीटी ने इंतजामिया के नाम जो खत लिखा उसे पढ़कर उनका जुर्माना माफ कर दिया गया। 2016 में एआई ने 2 शॉर्ट फिल्म्स सनस्प्रिंग और मॉर्गन लेकर फिल्म मेकिंग को एक नई डायरेक्शन दी, जिसके बाद 2018 में एआई के इस्तेमाल से एक और फिल्म जोन आउट बनी, जिसकी ना सिर्फ स्क्रिप्ट एआई ने लिखी बल्कि उसकी शॉट सिलेक्शन और विजुअल इफेक्ट्स भी एक एआई ने ही की। कुछ ऐसी ही सलाहियतों की वजह से आजकल हर तरफ एआई की धूम है। मुस्तकबिल में एआई से क्या कुछ मुमकिन हो जाएगा, इसके लिए हमने बात की एआई एक्सपर्ट से। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्तिका ने एक इनकलाब की सूरत इख्तियार कर ली है। हम आने वाले दिनों में एआई को देख रहे हैं एक तख्लीकी माविन के तौर पर, एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के तौर पर, एक माहिर कोलैबोरेटर के तौर पर, एक इंसाइटफुल कोच और टीचर के तौर पर, एक अच्छे दोस्त के तौर पर। और इन कैपेसिटीज़ के अंदर ये बहुत से शोबों में मददगार हो सकता है। ये एक मालिज और उस्ताद की मदद कर सकता है, एक शायर, अदीब, लिखारी और आर्टिस्ट की मदद कर सकता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर और डिज़ाइनर की मदद कर सकता है, उनका फ़िक्री माविन हो सकता है, उनकी गलतियों की निशानदेही कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एआई को अगर गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके नतीजे में गलत मालूमात फैल सकती हैं, गलत फ़ैसले हो सकते हैं। हमारे फ़ैसलों में मौजूद जो बाइसेस हैं, जेंडर बाइसेस, रेशियल बाइसेस, लिंग्विस्टिक बाइसेस, दीगर बाइसेस, ये मज़ीद रीइंफोर्स हो सकती हैं। फिर एआई के इस्तेमाल से अफरादी क़ुव्वत की जो ज़रूरत है, इसमें कुछ कमी इनिशियली आएगी, कुछ नौकरियां शायद कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ नई नौकरियां आएंगी तो लोगों को तेज़ी से अपस्किल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि एआई को जब हमारी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझते हुए शामिल किया जाए। एआई जैसे हमारे बेपनाह काम आसान बना देगा, उसी तरह एआई खतरे की घंटी भी है। आगे बढ़ते हैं। भावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, सैलाबी रेले से कई इलाके, फसलें और घर ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी से कटाव का अमल भी जारी। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से कई इलाकों में फसलें और घर ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी से कटाव का अमल भी जारी है। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मुसलमान तमाम मुक़द्दस किताबों को मानते हैं, हुकूमत और उलमा मशाइख को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं पैगाम पाकिस्तान, मिली यकजहती कौंसिल, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी, इन सब में एक नुक्ता वाहिद है कि असहाब रसूल व अहले बैत, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, हजरत इमाम महदी, इनकी तौहीन, तनकीस, तकफीर हराम है। हमारे जो अकाबरीन हैं सब ने दस्तखत किए हैं कि एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम किया जाएगा। गाल टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान ने ड्राइविंग सीट संभाली। 149 रन के खसारे के बाद श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 112 रन बनाए हैं। पहले टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका ने बगैर नुकसान 14 रन से अपनी दूसरी इनिंग्स दोबारा शुरू की। इस वक्त मेजबान टीम को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 149 रन की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मज़ीद 135 रन की ज़रूरत थी। कप्तान करुणा रत्ने 20, कोशल मेंडिस 18 और एंटोनी मैथ्यूज 7 और निशान मधुशिक का शिकार होकर सेंचुरी बनाकर आउट हो गए। नुमान अली ने 3 जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली। श्रीलंका की पहली इनिंग्स में 312 जबकि पाकिस्तान ने 461 रन बनाए थे। और इमर्जिंग एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज कोलंबो में होगा। डे एंड नाइट मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे होगा।
कोलंबो में जारी इमर्जिंग एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान ए और भारत ए के दरमियान होगा। दोनों टीमें ग्रुप बी में अपने दोनों मैचेस जीत चुकी हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में नेपाल को 4 विकेटों से हराया, जबकि अरब अमारात को 184 रन से शिकस्त दी। इंडिया ए ने पहले मैच में अरब अमारात को 8 विकेटों और दूसरे मैच में नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।